स्टूडेंट, दिस इज क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस। लेसन हमारा है ए शर्ट इन द मार्केट। ए शर्ट इन द मार्केट। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। जस्ट हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे लेसन को कि लेसन के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अगर आप एक शर्ट को देखते हैं या आप एक शर्ट बाजार से खरीदते हैं, इसकी पीछे की कहानी जो है, इसकी यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है उसके बारे में जानेंगे। और ये लेसन जो है ये हमें वही कहानी बताता है। दिस लेसन टेल्स अस द कंप्लीट स्टोरी ऑफ शर्ट। ये लेसन जो है ये हमें एक शर्ट की मुकम्मल कहानी सुनाएगा। It begins with the production of cotton and ends with the sale of shirt. ये वो कहानी है जो शुरू होती है कि कॉटन को पैदा करने से, यानी जब कॉटन का बीज बोया जाता है, और ये खत्म होती है जाके जब ये शर्ट बन के, कॉटन जब शर्ट बन के बाजार में बिकता है। We shall see that a chain of market links the producer of cotton to the buyer of t-shirt. तो हम इसी में देखेंगे, ये जो हमने पूरा बना के दिया है इसमें हम देखेंगे कि ये एक चेन जो है, ये चेन ऑफ मार्केट जो है, जो शुरू होता है प्रोडक्शन से और खत्म हो जाता है जाकर सेल पे। यानी इसके अंदर कौन कौन सा फैक्टर आता है, कौन कौन से लोग आते हैं, इस पूरे चेन को हम समझेंगे। अगर हम शर्ट खरीदते हैं बाजार से तो हमें ये पता चलना चाहिए इसके पीछे की ताकत क्या है, यानी मार्केट का कौन सा चेन है, कौन सा सिलसिला है, उसको हम जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं जो भी चीज़ मार्केट के अंदर तैयार होके आती है वो कहीं से पैदा होती है, उसको फिर तैयार किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको यहाँ तक हमारे पास लाया जाता है। ऐसे में तो कोई चीज़ तैयार नहीं होती है। तो इस हर एक चीज़ के, ये खाली टी शर्ट की बात नहीं है, बल्कि हर एक चीज़ जो हम मार्केट से खरीदते हैं उसके पीछे एक कहानी होती है, उसके पीछे एक मार्केट का चेन होता है। यानी कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन लोग इसको इसकी कॉस्ट करते हैं, कौन लोग इसको बुनियादी तौर पर प्रोड्यूस करते हैं, कौन इसको प्रोसेस करते हैं, कौन इसको सेल्स करते हैं, कौन हम तक पहुंचाते हैं। इस पूरे चेन को हम समझेंगे। हमारे पास मिसाल एक है शर्ट इन द मार्केट। हमारा लेसन भी यही है कि शर्ट जो है ये मार्केट में, अब शर्ट जो हम पहनते हैं, जितने भी कपड़े हम पहनते हैं ये मार्केट से लेते हैं। और मार्केट में ये आते कहाँ से हैं? देखिए, कहानी शुरू होती है प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना। अब कॉटन जो है ये पैदा कैसे होता है, इसको कौन पैदा करता है? तो कहानी इसकी यहां से शुरू होती है कि एक किसान जिसके पास अपने एक जमीन का टुकड़ा होता है, वो कॉटन को पैदा करता है। सो फार्मर प्रोड्यूस कॉटन। कॉटन को पैदा करने वाला जो है ये फार्मर है। अब फार्मर कैसे इसको प्रोड्यूस करता है? जब फार्मर अपने उस लैंड में कॉटन को प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए सबसे पहले उसको सीड्स चाहिए होता है। कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि फार्मर जो है ये प्रोड्यूस करता है कॉटन को, और फार्मर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं फार्मर की, जैसे सीड्स है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है। तो फार्मर को एक बीज की जरूरत होती है जो वो जमीन में बोए। उसके बाद उसको फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, खाद, जिससे उसका पौधा अच्छा बने, सेहतमंद बने। और उसके बाद उसको पेस्टिसाइड की जरूरत होती है, यानी पेस्टिसाइड बोलते हैं कीड़े मार दवाइयों की। अगर आप पौधे को उगा रहे हो, पौधे को पाल रहे हो, तो उसको बचाने के लिए कीड़ों से आपको दवाई की भी जरूरत पड़ती है। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो फार्मर एक जो होता है सबसे पहले वो इन्वेस्ट करता है सीड में, फर्टिलाइजर में, पेस्टिसाइड में। उसके बाद उसका फसल जो है वो तैयार होता है 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद। फिर उसको वहां से चुनता है। अब हम कॉटन की बात कर रहे हैं तो कॉटन के जो बॉल्स होते हैं वो कॉटन के फूल वहां से चुनते हैं। तो ये था इतना सा काम फार्मर का। यानी फार्मर एक ट्रेडर्स के पास जाता है, जिससे वो, अगर उसके पास अपने पैसे नहीं होंगे, अगर अपने पैसे होंगे तो अपने पैसों से ये चीजें मुहैया करेगा, अगर अपने पैसे नहीं होंगे तो वो किसी से उधार लेगा। हमारे लेसन में जो स्टोरी बताई गई है उसमें एक फार्मर जो है वो एक ट्रेडर से उधार लेता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फार्मर जब यहाँ तक पहुंचता है एक
कॉटन बॉल्स को जब वो तैयार करता है, तो तैयार करने के बाद उसको फिर वो मार्केट में ले जाता है। तो डायरेक्टली वो चला जाता है, नंबर 1 ट्रेडर्स जो है ये सेल द कॉटन एट द कॉटन मार्केट। फिर इससे लेते हैं कौन? ट्रेडर्स, ताजर। ट्रेडर्स जब इससे ये बॉल्स लेते हैं, कॉटन बॉल्स, कॉटन के फूल, फिर वो इनको लेके जाते हैं किसके पास? मार्केट में। अब वो खुद तो इसको फूल को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, आपकी किताब में इसका जो है फिगर वो भी दिखाई गई है, फोटोग्राफ भी है, इसको आप देख सकते हैं। वो बॉल जो होते हैं ये ट्रेडर्स जाके कॉटन मार्केट में इसको भेजता है, कपास के मार्केट में। वहां से जो खरीदार होता है, जो इसको खरीदता है, खरीदने वाला जो है वो है जिनिंग मिल्स बाय द कॉटन। अब ये जिनिंग मिल्स जो है ये क्या है? ये वो है जो कॉटन के बाल्स को उसके सीड से अलग करती है। फिर वो जाता है, फिर ये मिल जो है इट रिमूव द सीड एंड प्रेस द कॉटन इनटू बेल्स। ये वहां पे उसका जो कॉटन बाल्स होते हैं उनको अलग करता है इस प्रोसेस के जरिए, जिससे कॉटन अलग हो जाता है, उसका सीड अलग हो जाता है। जो कॉटन बचता है, कॉटन को बाद में वो बेल्स बनाता है, जिसको आप गांठ बनाते हो या बोरा, कुछ भी बोलो, फिर वो एक बोरे में भर देता है इसको। उसके बाद ये वाला कॉटन जो है ये चला जाता है किसके पास? स्पैनिंग मिल के पास। स्पैनिंग मिल्स बाय द बेल्स। जो काटने वाली मिल्स होती हैं, धागा बनाने वाली, तो उसके पास चला जाता है उस मिल में। तो वो स्पैनिंग मिल जो होती है, स्पैनिंग मिल स्पैन द कॉटन इनटू यार्न्स। स्पैनिंग मिल जो होती है फिर इस कपास को, इस कॉटन को वो जाके उसका धागा बनाते हैं। अब जब धागा बन के तैयार हो गया, तो धागा तैयार जब होता है, स्पैनिंग मिल्स जो है वो यार्न जो है ये यार्न डीलर को सेल करते हैं। स्पैनिंग मिल सेल द यार्न टू यार्न डीलर्स। वो फिर बेच देता है किसको? जो धागे वाला डीलर होगा उसको। और वो वाला जो है वो बाद में डीलर बेच देता है किसको? वेवर्स को। जो वेवर्स मिल्स होगी, क्लॉथ मिल जिसे कहते हैं, उसके पास आ जाता है। वहां पे अब नया, आज जो है, आज मॉडर्न एज है, आज ये मशीनों के जरिए तैयार होता है, लूम पे तैयार होता है। लेकिन पुराने जमाने में वेवर होते थे, उनकी अपनी ये लूम होती थी, वो उन पे तैयार करते थे। वेवर जो है वो इसको तैयार करता है। वेवर बोलते हैं बुनने वाले का, जुलाहा। वो इन दागों को अपने इल्म के जरिए, अपने जो उसकी टेक्निक है उसके जरिए इसको कपड़े की शक्ल में देता है। वह दयान इनटू क्लॉथ, वो कपड़े को, वो धागे को कपड़े में बना देता है। अब जब कपड़ा बन के तैयार हो गया, उसके बाद ये फिर इसके पास वही सिलसिला शुरू हो जाता है। डीलर्स के पास आता है, डीलर्स के पास दूसरे के पास आता है, करते करते ये बाद में पहुंच जाता है टेलर के पास। जब टेलर के पास पहुंचता है, टेलर उसी कपड़े को काट के एक शर्ट को शक्ल देता है, शर्ट को तैयार करता है, और वो शर्ट जो है फाइनली मार्केट में पहुंच जाती है। और मार्केट के अंदर जब वो पहुंचती है, तो उसके बाद कंज्यूमर जो है, यानी खरीदार जो है, वो उसको जाके खरीदता है। यानी एक शॉर्ट का ये स्टोरी है कि पहले उसको फार्मर जो है उसका बीज खरीदता है, उसके पौधे को पालने के लिए उसको बीज चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए। जब ये सब तैयार होता है, उसके बाद वो उनको चुनता है, वहां से हार्वेस्ट करता है। हार्वेस्ट करने के बाद फिर वो ट्रेडर्स को बेचता है कॉटन मार्केट में। कॉटन मार्केट के बाद फिर वो जो है कॉटन बॉल्स जो है वो गैनिंग मिल के पास चले जाते हैं। और जो गैनिंग मिल जो है वो रिमूव करते हैं सीड्स को और प्रेस करते हैं किसको? यानी जिसको हम बोलते हैं साफ करके कॉटन को अलग करना, इसको सीड्स को अलग करना, वो करते हैं। और उसके बाद फिर वो बेच देते हैं स्पैनिंग मिल के पास। स्पैनिंग मिल के पास जब ये जाता है, तो इस कार्टून को धागे की शक्ल दी जाती है। धागा जब बन के तैयार होता है, फिर वो डीलर्स के पास आता है। जब डीलर्स के पास आता है, फिर वो लूम पे चला जाता है, यानी मशीन पे चला जाता है। मशीन पे उसका जब कपड़ा बन के तैयार होता है, तो कपड़ा तैयार होने के बाद वो टेलर के पास आता है। टेलर फिर जाके उसको एक शर्ट की शक्ल देता है, जो हम खरीदते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से एक शर्ट जो है, उसके पीछे ये कहानी होती है
कितने लोग उसके पीछे हैं, पूरा एक मार्केट का चेन होता है। अगर इसमें से एक भी नहीं होगा तो ये इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेसन। तो नेक्स्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।